ये शादी नहीं होगी। बहू, अरे डाकू जी कह रहे हैं कि लड़की जिंदा चाहिए तो सब लोग सामने वाले कमरे में चले जाओ। इनकी टोली ने इस जगह को चारों तरफ से घेर रखा। डाकू जी यहाँ पर शादी करेंगे दुल्हन से, तो किसी ने रोकने की कोशिश की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। चलिए जल्दी, इन भिगानों की शादी में हम क्यों अपने जान की कुर्बानी दें? चलो चलो। मेरी बच्ची को बख्श दो, दया करो, उस पर दया करो। ये नहीं रोक सकते शादी को, ये सही नहीं है। नहीं बहू, तुम मत पड़ो इसमें, हमारी कसम है तुम्हें। जल्दी जाइए आप लोग, किसी की जान चली जाएगी यहाँ पर। जाइए जाइए। देख लेंगे तुम्हें, देख लेंगे। बहू चलो, बहू चलो, बहू चलो, मनोरमा, बहू चलो, बहू चलो। काका ससुर जी, आपने ही तो कहा था ना मनोरमा जी की शादी अच्छे से हो जाए, ये मेरी जिम्मेदारी थी। तो आपने क्यों रोका मुझे? इसलिए रोका बहू क्योंकि उनके पास बंदूक है। ये डाकू लुटेरों से हम लोग जाके नहीं भिड़ सकते। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। कोई तो बचाओ मनोरमा को। पति बाबू कहाँ हैं? उन्होंने वादा किया था कि वो मेरे पास ही रहेंगे। अरे कहाँ चले गए वो? पति बाबू जरूर मनोरमा जी को छुड़वाने के लिए मदद लेने गए होंगे। और हमेशा की तरह पति बाबू गलत काम होने से रोकेंगे। अभी तक आए क्यों नहीं पति बाबू? अगर ज्यादा देर हो गई तो कहीं फेरे ना शुरू हो जाए। वो क्या है? वो सब डाकुओं के साथी हैं। ये डाकू तो बिल्कुल पट बने खड़े हैं, पर इतनी देर बिना हिले कोई भी कैसे रह सकता है? जरूर कोई गड़बड़ है। पति बाबू ने सजीव और निर्जीव में फर्क समझाया था कि वो निर्जीव ही होते हैं जिनमें कोई भी हलचल नहीं होती। बहू ये क्या कर रहे हो? वो देखिए, वो डाकू है।
हो गए ना, गोली चला देंगे। ये डाकू नहीं, आलू है। आलू? डाकू ने आलू की बोरियों को डाकू के साथियों का भेज दे रखा था, तभी तो हलचल नहीं थी इनमें। काका ससुर जी, ये डाकू अकेला है, उसका कोई साथी नहीं आया उसके साथ। हम सब मिलकर उसे मनोरमा जी से शादी करने से रोक सकते हैं। हाँ बाबू, चलो। अब वर और वधु अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेंगे। अरे हमें सब पता चल गया। रुको, ये शादी नहीं होने देंगे। कोई डाकू नहीं हो तुम। क्या लगता है हमें बेवकूफ बना लोगे? अच्छी तरह से समझ गए हम कि तुम बस कोई बहरूपिये हो, कोई पागल प्रेमी, है ना? अब तेरा ये खेल और नहीं चलने देंगे हम। ये क्या कर रहे हो तुम? देखो जरा इन्हें, वैसे तो औरतों के अधिकार की बात करते हैं और अब जोर जबरदस्ती एक औरत से शादी कर रहे हैं। अरे वाह, शादीशुदा होकर के दूसरी औरत का अपहरण करके उससे शादी करना ये सही है क्या? ये औरत का अपमान नहीं है क्या? हम तो कितनी आशाओं से इनकी तरफ देखते हैं, कितना ऊंचा स्थान दिया था इनको, भगवान समझते थे इनको, महापुरुष का दर्जा दिया था। आज असली रंग दिखा दिए इन्होंने अपने। बस! कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। क्या मैंने कभी आप में से किसी से कहा कि मुझसे आशाएं रखिए, मुझसे अपेक्षाएं रखिए? कभी कहा किसी से कि मुझे महापुरुष समझिए, भगवान समझिए, मेरा सम्मान कीजिए? नहीं ना? तो आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, मुझे एक इंसान समझिए। और मैं वही करता हूं जो मेरे दिल को सही लगता है। मैं वही करता हूं जो मेरा मन कहता है। मैं वही करता हूं जिन चीजों की इजाजत मेरे आदर्श, मेरे उसूल देते हैं। मैं वो कतई नहीं करता जो समाज चाहता है कि मैं करूं, जो समाज मुझसे अपेक्षा रखता है कि मैं वो करूं, मैं वो नहीं करता।
इसे चाहे मेरा पागलपन समझ लीजिए, मेरा फितूर समझ लीजिए या मेरा जुनून समझ लीजिए, आज ये शादी वो कर रही। पति बाबू ऐसा मत कीजिए। बबीता मुझे मत रोको। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? नहीं पति बाबू, ऐसा नहीं होने दूंगी। मत कीजिए ऐसा पति बाबू। बौंदता, मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं। पंडित जी, फेरे शुरू कर रही है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज